पराठे बनाते समय अगर आप भी भर-भर के गोभी डालते हैं और वो फट जाते हैं ना, तो इन तरीकों से बनाइए, कभी भी नहीं फटने वाली है। और गोभी में मैंने इसे क्या डाला है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी गोभी पराठे की ये रेसिपी। तो ठंड का सीज़न है, अभी बहुत सारे मार्केट में आपको फ्रेश वाली गोभी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, गोभी लेना है और अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना है। उसके बाद लेना है आपको कद्दूकस। ये देखिए कद्दूकस में अच्छी तरह से पीलर लेने हैं और अच्छी तरह से मोटे साइज़ से इसे कर देना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो इसमें ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, इसलिए आपको कोशिश करना जैसे मैंने किया है ना, बस इसी तरह आपको रफली कर लेना है। नहीं तो आपको मिक्सर ग्राइंडर लेने हैं, उसमें भी आप अच्छी तरह से कूट सकते हैं। तो ये देखिए कुछ सामान मैंने और डाला है। तो आपको सबसे पहले तेल डाल देना पड़ेगा, तेल के बाद आपको जीरा डाल देना पड़ेगा, अजवाइन डाल देना पड़ेगा, धनिया डाल देना पड़ेगा, धनिया का पाउडर मैंने डाला है। और उसके बाद आपको जीरा का पाउडर डालना है, मिर्ची का पाउडर डालना है। इससे क्या हो जाएंगे ना, गोभी कई बार है ना कि कच्चाई घिसते हैं और उसे को बना देते हैं, उससे क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ते हैं और वो टेस्ट नहीं आ पाता है। लेकिन अगर इस तरीके से भून के बनाएंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है ना गोभी का, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने अदरक को भी घिस करके डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए जितना आपने गोभी लिया है ना, उतना ही आपको आटा लेना है। इसीलिए ये रेसिपी क्या हो जाती है, पूरा भरे भरे पराठे की रेसिपी बनती है। और गोभी के जब अगर पराठे बनाए, कभी भी आप बनाते होंगे तो फट ही जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं या फिर आप बेल नहीं पाते होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी है ना, सभी को मैं खत्म करने वाली हूँ। तो स्वाद अनुसार नमक देना है, आटे में भी मैं नमक डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से भूनना जरूरी है। कई बार आपने गोभी की सब्जी बनाई हो, अगर भून के नहीं बनाएंगे ना, तो वो सब्जी बिल्कुल टेस्ट नहीं आती है। इसलिए आप कभी भी कोशिश करें तो गोभी को हल्का सा भून के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ना फटने के लिए मैं अब क्या डालने वाली हूँ, अब चलिए मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए मुट्ठी से 2 मुट्ठी मैंने डाल दिया इसमें मैदा, स्वाद अनुसार नमक। मैदा डालने से क्या हो जाता है, बहुत ही कम फटने की शिकायत होती है। गोभी का जो मिश्रण होता है ना, उसको अच्छी तरह से ये पकड़ के रखता है। तो ये कुछ कुछ सीक्रेट चीज़ है जिससे आपके गोभी के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटने वाले हैं। तो अच्छी तरह से आपको आटे को लगा लेना, हो सके तो 5 मिनट आप सेट करने के लिए छोड़ दें। और जैसे नॉर्मल से रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़े से आपको बड़े लेने हैं। और अच्छी तरह से ये देखिए मैंने जैसे इसमें डुबाया है ना, अच्छी तरह से आपको आटे में थोड़ा सा सेट कर लेना है। और हाँ, इस तरह की और भी जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पड़ी है, और ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। अच्छी तरह से मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ये देखिए भरे-भरे गोभी के पराठे आपको बना के मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने कितना भरा है, आप देख सकते हैं बड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं जितना आटा होगा उतना ही मैंने गोभी को भी भरा है। तो यही सीक्रेट होता है जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं फटती है। और गोभी को जब भूंजेंगे ना, तो अच्छी तरह से भून के तैयार करना है। जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सभी सूख जाने चाहिए, ताकि ये रेसिपी बिल्कुल ही ना फटे और अच्छी तरह से आप बेल के तैयार कर सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, क्योंकि मैंने हल्का सा इसमें तेल भी डाला था। और ये देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप बेलन चलाएंगे ना, तो आपको हल्के-हल्के हाथों से नहीं चलाना, डायरेक्ट जल्दी-जल्दी चलाना है। जितना जल्दी आप इसे बेल के हटाएँगे ना, उतने ये आपके जो क्रैक दिख रहे हैं ना, बहुत कम दिखेंगे। अगर थोड़ा-सा क्रैक भी हो रहे हैं, तो क्या करना है, आपको पाउडर लगाना है आटे वाला और अच्छी तरह से ये देखिए मैंने उँगलियों की सहायता से किया है, बस इसी तरह आपको कर देना है। अच्छी तरह से आपको तवे को भी गर्म करना है। उसके बाद ये देखिए मैं एक और बेल के दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने बेला। तो अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और आप देखिए पहले थोड़ा-सा धीरे करना है और अच्छी तरह से सेट कर देना और साइड-साइड से बेलना है। बीच से बेलेंगे तो ये फट जाएँगे। अगर एक साइड से थोड़े से क्रैक हो रहा है, तो क्या करना है, इसे पलट के बेलना है। ये देखिए अच्छी तरह से थोड़े से क्रैक हो रहा है ना, तो ये साइड को थोड़ा-सा जोड़ लगाना है और अच्छी तरह से आपको बेल के तैयार कर लेना। बहुत ही टेस्टी गोभी की ये रेसिपी बनती है। कई बार आपने गोभी के पराठे खाए होंगे, भरे-भरे नहीं बनते हैं ना आपसे, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो 3-4 ऐसे टिप्स मैंने दिए हैं जिससे आपके गोभी के पराठे कभी नहीं फटेंगे और जो इसका स्वाद है ना, बहुत ही लाजवाब आता है। कई बार आपने गोभी के पराठे अगर बनाए हैं, नहीं बनते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से एक साइड जैसे ही सीख जाए, उसके बाद आपको दोनों साइड इसी तरह पलट-पलट के सेंक लेना। और ये देखिए अगर फटे भी हैं, निकले भी हैं, क्रैक भी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आपके पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको मक्खन लगा लेना है और अगर आप चाहें तो इसे घी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारे पराठे बन के। और सुबह आपको कभी भी ये रेसिपी खाने का मन हो ना, तो बिना दाल-चावल भिगोए इस रेसिपी को बना सकते हैं। वैसे तो इडली और सांभर का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है, लेकिन मैंने इसे कैसे शॉर्टकट तरीके से बनाया है, आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको नाप तय करना, नाप से कोई भी रेसिपी बनाएँगे ना, तो कभी खराब नहीं बनने वाली है। तो एक कटोरी का इस्तेमाल किया है, 1 कटोरी मैंने डाल दी है भर के सूजी, मोटा-पतला जो भी है आपके पास सूजी ले सकते हैं। और वही कटोरी का फिर से इस्तेमाल करके मैंने ये देखिए मीडियम ज़्यादा ना गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, मैंने दही का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा खट्टे दही नहीं है मेरे पास, अगर दही खट्टे वाले हैं तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको जितना सूजी लिया है उतना आपको दही डाल देना है और दोनों को अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स करना ज़रूरी है। मिक्स अच्छी तरह से होंगे ना, तो अच्छी तरह से आपकी जो इडली है वो बिल्कुल ही फ्लफी बनेगी। और दाल-चावल का जो झंझट पालते हैं कि दाल-चावल भिगोएँगे, उसके बाद पीसेंगे, उसके बाद ये रेसिपी बनाएँगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। कभी भी अगर बच्चे आपके जिद करते हैं या फिर आपको भी खाने का मन होता है, तो इंस्टेंट ये इडली और सांभर की रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करके क्या करना है, 10 मिनट इसे छोड़ देना, तब तक आपको ये तैयारी कर लेनी है सांभर वाली। तो सांभर में मैंने क्या क्या डाला है देखिए, आपको अगर कुछ सब्जियां नहीं हैं तो उसके बिना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिफाइंड तेल डाला है, उसमें डाल दिया है आधा चम्मच के करीब मैंने मेथी और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। एक आलू कट करके डाला है, अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे तो मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज, एक अच्छी तरह से प्याज कट करके डालना है। खीरा है, गाजर है तो आप ले सकते हैं, तो मैंने गाजर डाला है और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। जो हार्ड सब्जियां होंगी ना उसे आपको थोड़ा सा पहले भूनना है। और जो प्याज है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। कई बार आपने सांभर की रेसिपी खाई होगी, अगर प्याज ज़्यादा पका देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो आपको हिसाब से पकाना है। और ये देखिए टमाटर की मैंने ज़्यादा मात्रा रखी है, अभी ठंड का सीजन है, टमाटर आराम से मिल जाएंगे, आराम से 2-3 टमाटर भर भर के डालिए, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद मेरे पास करी पत्ते थे, करी पत्ते मैंने डाल दिए। बिल्कुल ही अलग सा प्रोसेस है, लेकिन टेस्ट तो कमाल का आने वाला है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च को भी डाल दिया है और सभी चीज़ों को डाल के लगातार आपको चला चला के भून लेना है। प्याज हल्के से सौते होने चाहिए, बिल्कुल ही ज़्यादा कम गला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गला होना चाहिए, क्योंकि ये जो सांभर है बिल्कुल मिठास और खटास सारा चीज़ भरपूर मात्रा में होगा। मेरे पास कच्चे केले की रेसिपी मैंने बनाई थी, उसकी थोड़ी सी ये देखिए कच्चे केले के टुकड़े बच गए थे तो मैंने उसे डाल दिया। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मेन होता है प्याज, टमाटर, और अगर आपके पास बैगन है तो बैगन भी डाल सकते हैं, इतनी सब्जियाँ जरूरी होती है। स्वाद अनुसार नमक डालना है। ये देखिए मैं इसे बिना बैगन के बनाने वाली हूँ, और ये जो सब्जियाँ डाली है ना बस इसी से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। तो कैसे बनाया है थोड़ा सा आइडिया लगा के आपको बनाना है। तो मिर्ची पाउडर आपको डाल देने हैं, उसके बाद धनिया पाउडर डाल देने हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देने हैं, और सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से भून लेना। भूनना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये जो सांभर है, सांभर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही खिल के आए। और कभी भी इस तरह के अगर आपने सांभर नहीं बनाया है तो एक बार जरूर बनाइएगा, और अगर आपको पसंद आएगी तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरी तरीके से आपने बना लिया ना तो जितने भी मार्केट के आपको सांभर मिलेंगे ना कभी भी आपको टेस्ट नहीं आता, क्योंकि मैंने कई बार बनाया है, लेकिन मुझे कभी भी बाहर का पसंद नहीं आता। जब भी मैं खाती हूँ घर का ही खाती हूँ। और ये देखिए उसके बाद आपको डाल देने हैं सांभर मसाला। तो 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं सांभर मसाला। तो सांभर मसाला डालने के बाद फिर से आपको भूनते रहना है लगातार, अच्छी तरह से थोड़ी सी महक आ जानी चाहिए। अब क्या करने वाली हूँ, चलिए मैं बिल्कुल ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो 1 कटोरी मैंने, ये देखिए 1 मुट्ठी भर समझिए, मेरे पास चना दाल थे भिगोए हुए, मैंने डाल दिया। आपके पास है तो डाल दीजिए। और बची हुई सब्जियाँ थे मेरे पास, आलू और गोभी की बची हुई सब्जी थी मेरे पास फ्रिज में, मैंने उसे भी यूज कर लिया है। अगर आपके पास है तो आप भी उस सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ थोड़ी थोड़ी बची सब्जियां हैं तो डाल सकते हैं। मेरे पास लौकी थी, मैंने लौकी को भी ले लिया। अगर कच्ची वाली लौकी है तो आप सब्जी में ही अच्छी तरह से कट कर ले, और उसे बाद में आप ऐड कर सकते हैं। लौकी जरूर है, जरूरी सा टेस्ट आता है। अगर लौकी नहीं है तो आप बैगन ले सकते हैं। 2 सब्जियों में से 1 सब्जी आपके पास होनी चाहिए, तभी इसका जो टेस्ट आता है ज़्यादा आता है। रात की बची हुई दाल थी, अगर आप ताज़ा भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास दाल थी, मैंने दाल इसी में डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट, अगर आपको सांभर बनाने का तरीका सीखना है तो इस तरीके से बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए सभी चीज़ों को डाल दिया। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए चटपटा सा और तीखा सा मैंने गुड़ को डाल दिया। गुड़ डालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं है तो चीनी डालिए। उसके बाद आपको डाल देने हैं, ये देखिए इमली के पल्प। इमली के पास 5 से 6 चम्मच मैंने डाला है, 5 से 6 चम्मच डाला। आप अपने हिसाब से खट्टा मीठा अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। पानी आपको हिसाब से डालना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है सभी चीज़ों को। इंस्टेंट सांभर वाली ये रेसिपी है, कभी भी नहीं बनाते, जरूर बनाइएगा। और इंस्टेंट इडली वाली, अगर इडली आपको दाल चावल के भी बनाने हैं तो उसकी भी रेसिपी मैंने डाल रखी है, जाके देख लीजिएगा। और अगर बचे हुए चावल आपके पास है, भात है, तो उसकी भी रेसिपी, इडली कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी मैंने डाल रखी है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। उधर मैंने 2 सीटी अच्छी तरह से लगने के लिए छोड़ दिया है, और 2 सीटी लगने के बाद उसे आराम से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उधर 2 सीटी लगाने के लिए छोड़ेंगे ना, उसके बाद आपको इसका काम कर लेना है। तो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से, अगर आपको खाना बनाने में दिक्कत होती है, बहुत समय लगता है ना, तो मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने जितनी भी खाना बनाती हूँ तो 1 घंटे में बहुत सारे खाने बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़े से आइडिया हो जाएंगे, आप जैसे जैसे बनाएंगे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो ये आइडिया से बनाइएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ले लिए इडली स्टैंड को, और अच्छी तरह से आपको रिफाइंड तेल लगाना है। अगर आपने लगा लिए हैं सरसों का तेल तो थोड़ा सा महक जाता है इडली, इसलिए आप कोशिश करिएगा रिफाइंड तेल लगाने का। और हाँ, जब भी ये इडली की रेसिपी बनाएंगे, कोई भी इडली या खांडवी या ढोकले की रेसिपी बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको गर्म होने देना है पानी। नीचे का पानी अगर गर्म रहेंगे ना तो आपकी जो इडली है वो बहुत ही स्पॉन्जी होंगे और बिल्कुल ही फ्लॉपी बनते हैं। अगर इस तरह की आपको और भी जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर दी है। तो ये देखिए अच्छी तरह से 2 सीटी लगा ली है, और अभी से देखिए इसका इंस्टेंट आपके सांभर तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें छौंका लगाएं, नहीं लगाएं कोई बात नहीं, अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आप नमक वगैरह चेक कर लीजिए, अगर आपको खटापन थोड़ा सा कम लग रहा है तो खटापन आप बैलेंस कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्पेशल वाली आपकी सांभर तैयार हो चुकी है, और 10 मिनट में इंस्टेंट फूली फूली स्पंजी वाली आपकी इडली भी तैयार हो चुकी है। और हाँ, मैंने चटनी की रेसिपी भी बहुत सारी डाल रखी है, चना दाल की चटनी, मूंगफली की चटनी। अगर आप बनाना चाहते हैं
तो इसकी तैयारी करते करते आप वो भी बना सकते हैं। तो आराम से आप तीनों रेसिपी को इंस्टेंट कैसे बनाया जाए, सभी लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इडली और सांभर इतनी जल्दी कैसे बन गए। तो कुछ खास ट्रिक से बनाएंगे ना तो कोई भी नहीं बता पाएगा और आप हमेशा तारीफ पाते रहेंगे। तो ये देखिए सांभर आप मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलिए आपको क्या करना है, जितने प्लेट में आपको निकालना है निकाल सकते हैं। और हाँ, इस सांभर को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर डोसा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डोसा भी मैंने बहुत तरह का बनाया है, अगर आप जाके चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये देखिए इडली को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही आपको निकालना। अगर गर्मा गर्म में निकालेंगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी इडली आपकी बन के तैयार होगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी इडली बन के तैयार है। आप इसे कैसे खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, सांभर में डाल के खाइए या फिर डुबो डुबो के खाइए, आपके ऊपर है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से कवर कर दे रही हूँ। और गर्मा गर्म इडली और ये सांभर बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी बनती है। आप इसे टिफ़िन में दीजिए या फिर घर में बनाइए, कभी भी खाना हो कुछ हल्का फुल्का कम तेल का, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेथी के पराठे जब भी बनाते हैं खस्ता नहीं बनते हैं, मेथी का कड़वापन पूरा पराठे में आ जाता है। तो आज की सारी मुसीबतों का आज मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, इससे आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जो कड़वापन की शिकायत है वो कैसे खत्म किया है मैंने इस मेथी के पराठे में, चलिए वो जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको मेथी लेनी है। और मेथी ये देखिए थोड़े अगर बड़ी साइज वाली मेथी पत्ते वाले होंगे ना तो आपके कड़वापन वैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको छांट लेना है, डंटी वगैरह को आपको अलग कर देना। उसके बाद क्या करना है, कटोरी लेना है। कटोरी में मैंने नाप के 1 कटोरी ले लिया है मेथी। ये देखिए भरे भरे मेथी के पराठे बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना, हल्का सा तेल डालना है, घी है तो घी में भी इसे थोड़ा सा भून ले, ताकि ये अच्छी तरह से ये सिकुड़ जाए और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी कड़वापन का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए। अगर तो भी आपको लग रहा है कि थोड़े से कड़वे बनेंगे तो क्या करना है, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है कड़वापन के कारण, तो हल्का सा आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल ही चुटकी भर के करीब, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद क्या करना, वही कटोरी का इस्तेमाल करके 1 कटोरी मैंने ले लिए हैं आटा गेहूँ का और आधा कटोरी ले लिए हैं मैंने बेसन। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक जाएगा। और नमक डालने के बाद आपको क्या करना, इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ये हो गए हैं बेसिक से मसाले, जिसका इससे स्वाद है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ, मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया, थोड़े से स्किप हो चुके हैं, तो मैंने सब चीज़ को मिला के डाल दिया। ये देखिए ज़ीरा वगैरह सारे डाल दिए हैं। उसके बाद आपको डालना है अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक से इसका जो टेस्ट है ना मेथी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अदरक और मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया था, मैंने थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद धनिया पत्ती है तो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद आपको क्या करना, मेथी को लेना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा मेथी थी और भूनने के बाद कितनी कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएंगे, आपकी मेथी जो पराठे की रेसिपी है ना बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेगी। इसे और भी मैं क्रिस्पी बनाने वाली हूँ और खस्ता। सभी लोग पूछेंगे कि इस रेसिपी को आपने इतनी खस्ता और क्रिस्पी और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही उम्दा आ रहा है, कैसे आया। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले आपको मेथी के जो पत्ते थे उसी में मैंने हल्के से आटे को गूंथ लिया है। और ये है घर की बची हुई मलाई। ये देखिए मलाई से आप अगर ये इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपके जो पराठे हैं ना बिल्कुल ही खस्ता बनते हैं। तो ये ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, 2 से 3 चम्मच डाला है। और अच्छी तरह से आटे को लगा लेना है। अगर थोड़ा सा कम पानी लग रहा है, पानी आपको आवश्यकता है, तो आप हल्का सा पानी डालें और अच्छी तरह से आटे को सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सीक्रेट जानकारी होती है ना, इससे आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे मैंने नाश्ते की जितनी भी रेसिपी डाली है तो मैंने सही जानकारी से बताई है, और मुझे क्या क्या दिक्कत आई है मैं वो भी हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि अब जब ये रेसिपी बनाएं तो कभी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आपकी रेसिपी एक ही बार में परफेक्ट बने। तो ये देखिए आटे को आपको मसल मसल के लगा लेना है। इससे क्या हो जाएंगे ना, जो तीखापन है आपका मेथी का वो तो पहले ही मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मेथी को मैंने भून के लिया। अगर आप डायरेक्ट कच्चा ही डालते हैं ना तो थोड़ा सा कड़वापन रहता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो कभी कड़वापन नहीं रहेगा। 10 मिनट आप चाहे तो रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसे और भी क्रिस्पी बनाने वाली हूँ मैं। तो कैसे बनाने वाली हूँ, इसे कैसे मैंने तिकोने आकार में बेला है, चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से दोनों साइड से आपको आटे की टेस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको बेल लेना, अगर चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं बेलन में, चकले में, और अच्छी तरह से आपको बेल लेना है। आप चाहे तो इस रेसिपी को घी से भी बना सकते हैं, घी नहीं है तो आप रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी आप सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड तेल ले लिया है और अच्छी तरह से जैसे मैंने मोड़ा है ना बस इसी तरह आपको मोड़ देना है और अच्छी तरह से बेल लेना। बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल ही खस्ता वाले पराठे बनते हैं। आप इसे चाय के साथ, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर दही के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने बहुत सारे नाश्ते की रेसिपी डाली है पराठे वगैरह। अगर आपके भी सही नहीं बनते हैं तो भरे भरे और टेस्टी वाले पराठे अगर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की रेसिपी और भी आपको दिखा सकूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना, तेल अभी नहीं लगाना, दोनों साइड अच्छी तरह से पराठे सीख जाए ना उसके बाद ही आप तेल लगाने की कोशिश करिए, या फिर घी वगैरह जो भी लगा
लगा रहे हैं वो बाधे में लगाइए, क्योंकि शुरू में अगर लगा लेंगे तो वो आपको क्रिस्पनेस नहीं आएगी और आपके जो पराठे हैं वो कच्चे कच्चे रहेंगे। इसीलिए अच्छी तरह से दोनों साइड से सीख जाने चाहिए। उसके बाद आपको पराठे को अच्छी तरह से घी में, ये देखिए इससे क्या हो जाएगा, घी या तेल बहुत ही कम लगते हैं और पराठे बिल्कुल ही खस्ता, क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो इन छोटी छोटी अगर जानकारियों से अगर कभी भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो कभी भी खराब नहीं बनेगी। तो ये देखिए बहुत सारे मैंने रेवती के पराठे बना लिए हैं और मिर्च के ये अचार बनाए हैं। अगर मिर्च का अचार देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पर ठंडी के दिनों में अगर आपके साइड भी आलू सस्ते नहीं हुए ना तो केले के चिप्स एक बार जरूर बना के देखिए। मार्केट में बहुत सारे केले आ चुके हैं, अगर सस्ते मिल रहे हैं तो ये रेसिपी एक बार बना लीजिएगा ना तो आलू के चिप्स भी भूल जाने वाले हैं। और इस रेसिपी को बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ और बिना कालापन नहीं आने वाला है, ऐसी मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बड़े साइज के केले लेने हैं और अच्छी तरह से ऊपर के छिलके हटा देने हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो जैसे एक केले को ही बनाना है, पहले एक केले को छीलना है और तुरंत ही इसे आपको यूज करना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे ये रेसिपी बनाते वक्त ये केले काले पड़ जाते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल ही बराबर मात्रा में अच्छी तरह से कट कर लेना है। कट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक ही शेप आएगा। और ये देखिए ये है मेरे पास चिप्स बनाने वाली मशीन, अगर नहीं है तो जरूर खरीदिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें चिप्स बनाया जाता है। तो इसे मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन परचेज किया है। और ये देखिए केले को आपको पकड़ना है और आराम से इसे आपको सेट कर देना है। एक केले को ही मैंने अभी कट करके लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, काले हो जाते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल ही स्लाइसेस में आपके चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसे क्रिस्पी कैसे बनाना अब मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम पर रखना है, तेल मीडियम पर गर्म होना चाहिए और जैसे ही एक साइड सीख जाए उसके बाद आपको जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल ही लो कर देनी है। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अभी तो क्रिस्पी रहेंगे लेकिन ऐसे लंबे समय तक रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं रह पाते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको नमकीन वाले बनाने हैं तो आपको गिलास में थोड़ा सा पानी लेना है, नमक लेना है, इसके ऊपर छिड़क देना है, चम्मच लेना है और उसी से छिड़कना है। और अगर आपको डर लग रहा है ये प्रोसेस करने में जैसे मैंने नहीं किया है तो आपको क्या करना, अब वो भी मैं तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे आपको अच्छी तरह से छान के निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से गैस की फ्लेम लो करके मैंने छान लिया है और जब निकालने का पारी रहे तो इसे गैस की फ्लेम हाई कर दीजिएगा। यही एक सीक्रेट तरीका होता है जिससे आपकी चिप्स है वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहती है। तो देखिए एक अच्छी तरह से मैंने निकाला है, फिर दूसरा डाल दिया है। ये देखिए बहुत ही कम मात्रा में, और हाँ एक लेयर नहीं लगाना है, जैसे बहुत सारे चिप्स एक ही बार में डाल दिए हैं कि ये जल्दी बने, ये भी चीज़ें नहीं करना, नहीं तो अंदर के क्या हो जाएंगे जो चिपके रहेंगे ना वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको क्रिस्पी कर लेना, थोड़ा सा हो सके तो लाल करके ही निकालना है ताकि ये लंबे समय तक क्रिस्पी रह सकते हैं। और ये देखिए एक भी काले निशान नहीं पड़े हैं, यही सीक्रेट जानकारी होती है। अगर कभी भी नहीं बनाए इस तरह के केले के चिप्स तो आप बना सकते हैं। तो देखिए सभी चिप्स को मैंने निकाल लिया है। तो टोटल मैंने 1 किलो केले का इस्तेमाल किया था। 1 किलो केले मुझे 20 रुपये में ही मिल गए थे। अगर आपके साइड थोड़े से सस्ते कभी भी मिलते हैं ना लंबे साइज के केले तो जरूर ले लीजिएगा और ये रेसिपी को बना लीजिएगा। अब चलिए इसके मसाले बनाने वाले हैं जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये देखिए आपको लेने पड़ेंगे 2 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें काले वाले नमक। इससे क्या हो जाएगा जो फ्लेवर है ना बहुत ही औसम का आता है। 2 चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर डाल दिया है और उसके बाद आपको डाल देना है, इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आपको डाल देना है लाल मिर्ची का पाउडर। तो वो भी मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब। अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये तीखा बहुत ही इनफ है और इतना बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो 2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया और तीनों मसाले को आपको मिला लेना। कोई भी बाहर से मसाले खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आपको तो पता है कि केले के चिप्स मार्केट में कितने महंगे मिलते हैं। अगर कभी भी आपको सस्ता केला मिले ना तो आलू चिप्स तो हमेशा बनाते हैं, एक बार केले के चिप्स मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये देखिए सभी मसाले को मैंने मिला लिया है। उसके बाद आपको जितना लग सके आपको अच्छी तरह से सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बड़े बर्तन में इसका इस्तेमाल किया, बड़े बर्तन में अच्छी तरह से केले को सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने मसाले को डाल दिया। ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से कोटेड करना है। अगर थोड़ी सी थाली है तो थाली में इसको ऊपर कवर कर दीजिए और हल्का हल्का आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से टूट जाएंगे, आप जोर जोर से कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीरे करना है। और क्या करना है, ये देखिए 2 चम्मच मैंने मिलाया है। फिर आपके अपने आवश्यकता अनुसार इसमें आप जितना भी मसाला डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और हाँ मसाले अगर एक बार बना लिए हैं तो कोई भी बात नहीं है, ख़राब नहीं होगी। आप इसे कुछ भी रेसिपी में टेस्टी चटपटे रेसिपी बनाना हो तो ये मसाले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप ढक्कन लगा के रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाली, बिल्कुल ही मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर केले के चिप्स इस तरीके नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा।